जय हिंद। मैं आप सभी को JSR कोचिंग क्लासेस शंभूगंज की तरफ से फिर से स्वागत करता हूं और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 40-45 क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ओनली जो क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन रट लो। गारंटी है 65 नंबर नहीं आएगा, 70 नंबर तक भी आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़िए। देखिए, साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 के लिए साइंस 3 खंडों में पूछा जाएगा। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, यानी खंड क, खंड ख, खंड ग में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी खंड क। खंड क में कितने क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव नेत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष के कारण व निवारण बताइए। कारण व निवारण बताइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष के कारण व निवारण बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष होने पर किस लेंस का प्रयोग होगा। ये टॉपिक मैं भूल गया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो उस लेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक ट्रिक्स जानते हैं जिससे आपका 1 नंबर तैयार हो जाइए। देखिएगा बाबू, निकट जो होता है यह 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। दूर जो होता है यह 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। अवतल जो होता है यह 4 अक्षरों से मिलकर बना होता है। उत्तल जो होता है यह लगभग 3.5 या 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो हम इस तरह से देखेंगे, पहले लिखेंगे 2 3 3 4। 2 मतलब दूरदृष्टि दोष। दूर कितने शब्द से बना है, 2 शब्दों से, यानी दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस में देखेंगे 3 नंबर उत्तल लेंस, यानी 2 में 3 का प्रयोग, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं निकट कितने अक्षरों से, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें ये 4 है। कौन सा लेंस 4 अक्षर से मिलकर बना है, अवतल। ये 4 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोनों नियम आपको लिखना है, दोनों नियम आपको पढ़ना है, विधि पूर्वक पढ़ डालो। विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन समांतर व श्रेणी क्रम में पढ़ना है। समांतर क्रम में कैसे होता है, श्रेणी क्रम में कैसे हो जाए, पूरी तरह प्रूफली करके आप याद कर लीजिए। ये गारंटी है, ये हर साल पूछता है। फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर विद्युत मोटर, फैराडे के दोनों नियम पढ़ना है। विद्युत धारा व विभवांतर, विद्युत धारा व विभवांतर किसे कहते हैं, ये बाबू बहुत पूछता है, आ भी सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन ही पढ़ना, आपको बुक नहीं पढ़ने के समय में है। आपको जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, मेरी गारंटी है 70 में 70 आएगा। UV तथा एफ में संबंध आपको लिखने के लिए दे सकता है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, इसे भी भाई किस परिस्थिति में कौन सा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पढ़ना है। लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ लेना है। फिर हम देखते हैं आता है क्या, अब आपका खंड का समाप्त हो चुका है तो खंड ख पढ़ते हैं। खंड ख में केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री इसमें भी मैं 11 क्वेश्चन लाया हूँ। 11 क्वेश्चन में आपको इतने ये क्वेश्चन रटना, इससे ऊपर क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। बाबू रेडॉक्स अपक्रिया हर साल पूछता है। pH मान किसका कितना होता है, ये याद रख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देता है, 1 नंबर में काम देगा। खाने का सोडा, अमोनियम क्लोराइड, बेकिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, इन सभी का अणु सूत्र याद कर लेना है, रासायनिक नाम याद कर लेना है, इस सबको याद करके जाना है। कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर हैं उसके प्रमुख अयस्क व नाम व सूत्र आप याद करके जाइए। अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए।
विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, क्या होती है, भर्जन क्या है, निष्ठापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। बाबू ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। समजाति श्रेणी, आईपीएससी नेम आपको याद करके जाना है, 1 या 2 नंबर पूछता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण, साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन कितने प्रकार का होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन साबुन किस में यूज में आता है, कौन किस यूज में आता है, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। CH3COOH बनाने की विधि यानी एसिटिक अम्ल बनाने की विधि के बारे में पढ़ना। ये सभी ये जो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बाबू, इसमें से आपको खंड ख में पूछेगा, इतने में से पूछेगा, इसी ऊपर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम चलते हैं खंड ग के लिए। खंड ग में क्या पूछता है, खंड ग में पूछता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में पूछता है खंड ग। तो इसमें देखते हैं टॉप जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, ये आपको याद करके जाना है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पर्णरंध्र की संरचना बताइए, ये तो भैया हमें ऐसा हर वर्ष पूछने वाला है। फिर मानव हृदय, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसमें से एक जरूर पूछेगा बाबू, ये मेरी गारंटी है, इसमें से एक जरूर पूछेगा, इसलिए इसे याद करके जाना। अब देखिएगा एक ही चैप्टर से कितने हैं, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए, वायु तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक हैं, तो इसमें से आपको एक याद करके जाना है। फिर श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। ये बाबू ये जो 4-5 आपको दिख रहे हैं इसमें से एक पूछेगा, तो ये आपको ये इतना कन्फर्म है कि ये 5 क्वेश्चन में से यदि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इतना रटने में क्या जाता है, आपको 3-3 पॉइंट लिखना है, 4-4 पॉइंट, तो इतना आप रट लेना है आपको। अगला देखते हैं, अगले में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइएगा। फिर लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताइए। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये मेरी गारंटी है कि इस तीनों क्वेश्चन में से जो हैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन एक ही हैं, सभी एक ही चैप्टर से आते हैं। तो इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर, परागण व निषेचन में अंतर, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार नियोजन तथा इस पर नियंत्रण कैसे होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है लघु उत्तरी में। तो जनन किसे कहते हैं, मेंडल के तीनों नियम से बाबू एक नियम हर वर्ष पूछता है, मेंडल के तीनों नियम से एक नियम, चाहे प्रभाविता का नियम पूछे, चाहे पृथक्करण का नियम पूछे, चाहे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूछे, ये तीनों नियम से एक नियम पूछता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये तो मैं पढ़ाया हूँ, ये आपको मौजवानी याद होगा, मुझे मालूम है। लैमार्क व डार्विनवाद, ये तो इतिहास की तरफ है, इन्हें भी याद कर लेना है आपको। स्टैनली मिलर का प्रयोग याद करके जाना है। गंगा सफाई के बारे में भी याद कर लेना है। फिर डीएनए तो आप तो पढ़े ही हो। तो ये आपके हुए विज्ञान के प्रश्न, जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी प्रश्न के बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा, पूरी तरह पढ़िए। मेरी गारंटी है कि इतने में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जितने क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन हैं, 40 से 45 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि 40 से 45 क्वेश्चन पढ़ के जाइए। यदि आपका 70 में से 65 नंबर नहीं आता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।